हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। एक्चुअली मैं आज कल से मैंने कोई ब्लॉग नहीं शूट किया। थोड़ी परेशान थी मैं। परेशान तो मैं मानो कि ये जब से जनवरी स्टार्ट हुआ है 2025, तब से मेरे घर में नहीं बोलते कि सिर्फ और सिर्फ उल्टा सीधा न्यूज़ ही आ रहा है। उल्टे सीधे न्यूज़, कभी किसी का तो कभी किसी का तो कभी किसी का तबीयत खराब ही रह रहा है। जैसे कि अभी तो कुछ दिनों से भी चल ही रहा है। मेरी नंद का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, हेल्थ इशू लेके उनका भी चल ही रहा है। और फिर कल रात में मेरे जीजा जी का मतलब मेरे दीदी के हस्बैंड का उनका एक्सीडेंट हो गया। वो लोग जमशेदपुर में रहते हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया। अब पता नहीं किस गाड़ी वाले ने उनको मारा कि उनका ये जो होता है ना, ये जो पोर्शन, ये जो जुड़ा होता है, ये शोल्डर, कंधा, जिसको ये पाखुर बोलते हैं ना हिंदी में, वो आम भाषा में भोजपुरी में, ये यहाँ से बिल्कुल मतलब टूट गया है। तो सोच सकते हो कितना बेचारे प्रॉब्लम, मतलब कितने दर्द में होंगे। मैं तो ये सोच के ही मेरा पूरा मतलब अंदर से कांप जा रहा है। इसलिए मेरा सुबह से मेरा मन भी नहीं कर रहा था कि मैं कोई मतलब वीडियो शूट करूँ। आदमी को जैसे किसी का कुछ भी होने वाला रहता है, चाहे कुछ भी, तो नहीं होता है कि पहले से ही थोड़ा सा अजीब सा मन उखड़ा उखड़ा रहता है, या फिर आदमी को फील हो जाता है कि हाँ कुछ अजीब सा मेरे साथ होने वाला। तो पहले ही मुझे आज मतलब मन नहीं कर रहा था, सुबह से रात से ही मानो कि कल से ही मेरे को अजीब सा हो रहा था। कल दिन भर मैंने कोई ब्लॉग नहीं शूट किया, ना रात को भी मन ही नहीं कर रहा था बिल्कुल अंदर से। मतलब होता नहीं क्या खुशी टाइप में, वो था ही नहीं, अजीब सा मन, पता नहीं क्या। मतलब ऐसा लग रहा था कि जिससे कहीं कुछ हो रहा है या फिर होने वाला है। अभी तो मेरी नंद वाला प्रॉब्लम अभी ख़त्म भी नहीं हुआ कि ये वाला आ गया। अब जैसे ही मैं सुबह में मतलब अपने हस्बैंड के लिए बना रही थी खाना, तब तक मुझे फ़ोन की दीदी मेरी, और फ़ोन करके उसने बताया। रो भी रही थी मैं तो। जैसे ही सुना मैंने कि उनको ऐसे ऐसे हो गया है, मैं तो सुन्न पड़ गई। मैं बिल्कुल मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि कोई भी गाड़ी वाले ने किस तरीके से मारा कि ये मतलब टूटना, हाथ पैर टूटना ये अलग बात है, ये आम बात है। मतलब हाथ पैर मेरा भी एक दो बार टूटा है एक्सीडेंट वगैरह में, लेकिन ये वाला पोर्शन टूटना मतलब कितना भयानक एक्सीडेंट हुआ होगा ये वाला मतलब पोर्शन। और वो उसने बताया कि गाड़ी कहीं और फेंका गया था, जीजा जी कहीं और फेंका गए थे। वो तो शुक्र है कि हेलमेट पहने हुए थे, तो उनके सिर में चोट नहीं आया। हेलमेट का आगे वाला जो शीशा होता है वो बिल्कुल टूट गया। हाथ पैर में चोट आया, छिलवल गया, सब स्किन हट गया छिलने की वजह से, चोट की वजह से। अब कोई आदमी सोचो कि हाईवे पे कोई गिरा है, और वो रात को मतलब 10 बजे उनका एक्सीडेंट हुआ। सुबह में मेरे को पता चला, तब से मेरा मन अजीब हो रहा था। मैं सोची थोड़ा शूट करने का तो मन नहीं था, मैं सोची कि आप लोगों को बताना चाहिए, तो इसलिए मैंने बताया, सोचा कि शूट कर लेती हूँ। मैं उसी टाइम से बस मैं मेरे हस्बैंड दोनों में डिस्कस कर रहे थे कि आखिर वो किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ, मतलब किस तरीके से उसने मारा गाड़ी वाले ने, ऑटो वाले ने, या फिर बोलेरो वाले, या कोई कोई बड़ी गाड़ी ही मारी है जो कि ऐसे मारी। गाड़ी को बिल्कुल खरोच नहीं है, गाड़ी एज इट इज़ है, मतलब उनका ये पोर्सन। मैं सोच सोच के उस टाइम से ये सोच रही हूँ कि आदमी का हाथ पैर हो तो समझ में आता है। ये वाला पोर्शन पे तो पूरा हाथ डिपेंडेंट है, हाथ वगैरह सब चीज़। ये वाला पोर्शन बिल्कुल डॉक्टर ने बोला हिलाना नहीं है। सोचो कितना दिक्कत उनको। और मतलब मैं सोच सोच के ही मेरे को अंदर से डर लग रहा है, कितना दर्द हो रहा होगा उनको, बहुत बहुत। मैंने 2024 जब गया तो हम सोचे चलो भगवान से प्रे किए कि भगवान 2024 जैसे भी गया कोई बात नहीं है, वो तो निकल गया ना। अब 2025 मतलब अच्छा रखना, अच्छा अच्छा न्यूज़ देना, अच्छे अच्छे मतलब सब चीज़ हो। लेकिन 2024 के शुरुआत 25 के शुरुआत में ही मुझे मेरी नंद के बारे में सुनने को मिला। उनका मतलब गले में थोड़ा सा मांस वास बढ़ गया है उनका। इतने दिनों से मतलब मानो 20 दिन से उनका कंटिन्यू
सिर्फ और सिर्फ टेस्ट ही चल रहा है, कंटिन्यू टेस्ट ही चल रहा है उनका। यही सोच के, और सोच के उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सोच के मतलब भगवान से प्रे है कि अच्छे से उनका ऑपरेशन हो जाए, सक्सेसफुल, वो बिल्कुल सही हो जाए। तो मानो क्या नहीं होता है कि आम भाषा में बोलते कि नया जन्म हो गया, तो उनके लिए वही वाली बात है कि हम लोग को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, उनके लिए अभी भी लग ही रहा है, क्योंकि अभी भी उस चीज़ का जब तक वो निकलेगा नहीं कट करके, तब तक तो आदमी को ये रहेगा ना कि हाँ मतलब एक एक दिन उनके लिए कितना मुश्किल से गुजर रहा है। फिर कल रात में ये हो गया, सुबह सुबह ये सुनने को मिला। भगवान से करते भगवान, ये तो 2025 के शुरुआती में आप ये दे रहे हो, भगवान से प्रे है कि आगे सब कुछ सही रखना, ऐसा कुछ भी न्यूज ना हो, जो हुआ सो हुआ। सोच सोच के मतलब बहुत बहुत डर लग रहा है कि अब भगवान आगे सब कुछ सही। और कल रात से मेरी बेटी को भी छोटी वाली लड़की को रात से बुखार लग रहा है, बुखार आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, दवाई दे रहे हैं तो हट जा रहा है, जैसे ही दवाई का असर ख़त्म फिर बुखार आ जा रहा है। आदमी अकेले परेशान हो जाता, बच्चा बीमार हो तो ऑलरेडी कुछ करने का मन नहीं करता, वैसे भी नहीं, छोटा बच्चा है बीमार हो गया, ये तो कौन सा कैसे कैसे आप करोगे, उसको देखोगे, एक और बच्चा है उसको देखोगे, बहुत मुश्किल है। कौन सा रंग है? सुबह स्कूल भी मुझे छोड़ने जाना पड़ता है, मैं कैसे जाऊंगी, मैं यही सोच रही हूँ कि भगवान से प्रे करूँ कि उसको फीवर ना आए, तो मैं उसको भी साथ में लेके ही चली जाऊंगी। पीयू जी की तबीयत ठीक नहीं है 2 दिन से, परसों रात से उनको फीवर आ रहा है, तो मतलब दवा का जब तक असर रह रहा है तब तक बुखार उतर जा रहा है, मतलब आ नहीं रहा है, और जैसे ही दवा का असर ख़त्म बुखार आ जा रहा है। देख रहे हैं, आज भर देख लेते हैं, अगर नहीं ठीक हुआ तो शाम को इसके पापा आएंगे तो दिखवाने ले जाएंगे इसको। इसकी वजह से ये स्कूल भी नहीं जा पा रही है, बुखार है तो मैं नहीं भेज रही कि जैसे इन्फेक्टेड प्रॉब्लम है ना, तो एक दूसरे से किसी को इन्फेक्शन ना लग जाए, स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं और बुखार है तो इसको थोड़ी रेस्ट की भी ज़रूरत है, सो जा नहीं रही है, घर पे ही रहती है। तो मैडम जी का देखो क्या चल रहा है, आराम से सो के उनका लैपटॉप देख रही हूँ। तबीयत ख़राब है तो थोड़ा ज़्यादा जिद्दीपन है, ऐसे तो जिद्दी है मैडम जी, ज़्यादा ही हैं। तो बैठे हुए, सारा काम धाम हो चुका है, बस टाइम देख रहे हैं कि टाइम हो जाए तो जाएंगे बड़ी वाली को लाने। घर में बस मैं और मेरी छोटी वाली बेटी है, इसके पापा भी नहीं हैं, और वो स्कूल गई है बड़ी वाली। आज सुबह सुबह मैं इतनी डर गई थी कि पूछो, मैं इतनी डर गई। 6 बजे के आसपास मेरे घर पे मैंने बेल बजा। मैं तो वैसे 6 साढ़े 6 तक उठती हूँ, लेकिन आज हस्बैंड नहीं थे, बाहर गए हुए थे, तो मुझे क्या था कि पीयू को भी लेके जाना था स्कूल, तो दोनों को साथ में लेके जाना था, तो मुझे दोनों को तैयार करवाना था, इसलिए जल्दी जल्दी मैं उठ गई हूँ। 6 बजे उठी तो मेरा बेल बजा तो मैं गई, मैं सोची इतने सुबह सुबह कौन आया, तो गेट पे मैं देखी एक आदमी ऐसे पूरा आँख बांधे, मतलब फेस पूरा अच्छे से पैक किए हुए, ठंड की वजह से उन्होंने पैक किया था, बंद था, और वो मतलब पूरा चादर से लपेटे हुए थे। तो उन्होंने बोला गेट खोलो, मैं बोले कि कौन है भाई, क्यों सुबह सुबह, बोले क्यों खोले, तो वो बोला कि दूध है, तो हम बोले कि मेरा दूध तो आता है एक अदर ऐप से, जो कि मतलब वो दे जाते हैं सुबह, वो आते हैं 8 साढ़े 8 के करीब में, कि इतना सुबह सुबह कौन दूध लेके आएगा। फिर हम सोचे कि हम बोले क्यों खोले, तो वो उन्होंने बोला कि दूध है, हम बोले कि कहाँ से, तो बोल रहा है कि मतलब नाम बताया उन्होंने, आपका ऐप का नाम बताया, तो फिर गेट खोलो। फिर उन्होंने बोला कि, मैंने बोला कि आप कौन क्यों खोले, तो उन्होंने बोला कि दूध है, तो थोड़ा सा रिलैक्स हो कि चलो दूध वाला है। फिर हम सोचे दूध तो मेरा आता है लेट से, तो सुबह सुबह कौन आ गया, तो हम बोले कि कहाँ से हो, तो उन्होंने नाम बताया। फिर उन्होंने बोला कि हम पूछे किसके यहाँ आया, नाम बताओ, मतलब नाम बताने के लिए बोला, तो तब उन्होंने मेरे हस्बैंड का नाम बताया,
तो मैंने जाके गेट खोला। मतलब सुबह सुबह लगा था जैसे कि नहीं होता कि मतलब कौन आ गया, डर के मारे। मैं तो इतना डर गई थी, मैं सुबह सुबह इतना डर गई थी, मुझे इतना डर लगा सुबह में, लग रहा जैसे कि नहीं तो एक हाथ में आ जाना, कलेजे में हाथ में आ गया था डर के मारे कि पता नहीं क्या। क्योंकि उस टाइम हम अकेले थे, घर में कोई नहीं था, मैं और मेरे दोनों बच्चे ही थे बस। तो थोड़ा सा डर लगा। इतना सुबह सुबह मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि लगता है कि जैसे कमज़ोर दिल में हार्ट अटैक आ जाता है। कितने सुबह सुबह हो क्या रहा, मतलब कौन आ गया ऐसे ऐसे। मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मतलब खुद ही मैं बता रही थी अपने हस्बैंड को, तो वो भी हंस रहे थे। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मैंने शूट किया तो मैं डालूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।